ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप ये बताएं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा है कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ज़्यादा? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अपने आका से मोहब्बत ज़्यादा। वजह पूछी, इसकी क्या वजह? तो आपने फरमाया कि रब तो शुरू से ही है, निस्बत जब तक नहीं थी तो रब तो उस वक्त भी था, उस वक्त तो हम रब से नाआशना थे ना, रब की मार्फत हमें नहीं थी, क्या उसकी शानें हैं, क्या उसके मुकाम हैं। कुरान मिला तो इनके सदक़े मिला, हमें रब मिला तो इनके सदक़े मिला, हमें जो कुछ मिला इनके सदक़े मिला। महबूब से निस्बत हुई तो हमें सब कुछ मिला, इसलिए फरमाया कि मुझे अपने आका से मोहब्बत ज़्यादा। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दफ़ा का वाक़या कि आका अलैहिस्सलाम का एक शख्स के साथ एक सौदा हुआ घोड़े का। नबी पाक उसको घोड़ा पसंद आया, नबी पाक हमें बेचोगे? उसने कहा बेचूंगा। सौदा तय पा गया, कीमत तय पा गई। नबी पाक फरमाया अच्छा ठहरो, मैं अभी कीमत लेकर आता हूँ। कीमत लेकर आए, वो इसलिए फिर गया बात से। किसी और ने उसको लालच दिया कि तूने सस्ता दे दिया, मैं तुझे ज़्यादा पैसे दे दूँगा। तो वो जब लालच में आ गया, वो शख्स कहने लगा मेरा तो आपका सौदा ही नहीं हुआ। उस वक्त कोई भी नहीं था, दोनों थे, नबी पाक थे, वो थे, कोई भी गवाह नहीं था। कहने लगे अच्छा आप बताएं आपकी शरीयत में ऐसा मामला तो क्या होना चाहिए? तो मैं गवाह होने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर उस वक्त गवाह कोई नहीं था। तो कहने लगा नहीं आपको तो मेरा सौदा ही नहीं। इतना आता है खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं, जब ये मामला देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाह हूँ कि इसने घोड़ा आपको बेचा। जब वो ज़ाहिर गवाही मिल गई तो फिर उसको देना पड़ा घोड़ा। आपने पैसे दिए, घोड़ा लिया। तो नबी पाक ने पूछा खुज़ैमा तू तो वहाँ था ही नहीं, तो तूने कैसे गवाही दे दी? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आपके कहने पर बिन देखे खुदा की गवाही दे दी। आपने जन्नत बताया ऐसी है, मरने के बाद ये होगा, कब्र में ये होगा, हशर में ये होगा, ऐसे होगा। हमने आपकी हर बात की तस्दीक की, दिलो जान से माना, बिन देखे रब को माना। तो ये तो छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो नबी पाक इतने खुश हुए इस बात से, फरमाया कि आज के बाद खुज़ैमा अकेले की शहादत 2 के बराबर होगी। तो जितनी आप अल्लाह के महबूब की तारीफ़ करेंगे उतना अल्लाह राज़ी होता है कि आप उसके महबूब के गुण गाएं, उसके महबूब की तारीफ़ करें, उसके महबूब से मोहब्बत करें, दिलो जान से मोहब्बत करें। जब आप उसके महबूब से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह खुद ब खुद आपको अपना महबूब बना लेगा। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमको नेमतें अता करता है, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि वो ज़ात मुझसे मोहब्बत करती है। तो आप जितनी नबी पाक की तारीफ़ करेंगे उतना अल्लाह ताला राज़ी होगा। बनी इसराइल में आता है कि एक शख्स था, 200 साल उसकी उम्र थी, और 200 साल उसने गुनाह किए थे। यानी कि उसके अमाल को देख के जब वो मरा तो लोगों ने उसको दफनाया भी नहीं, इतनी नफरत करते थे, उसको जहन्नमी कह के पुकारते थे, उसको गंदगी के कूड़े में फेंक आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह ने फरमाया कि जा मूसा उस मेरे बंदे को पहले इज्जत के साथ दफना किया, वो मेरा वली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह वो तो ऐसा बंदा था ना सारी ज़िंदगी नाफरमानी की, इसलिए कौम ने उसका ये सलूक किया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा मैं तुझसे भी ज़्यादा जानता हूँ। अब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठ के ये वाक़या बयान फरमा रहे हैं। हज़रत मूसा ने जब ये अर्ज़ किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझसे भी ज़्यादा इसके अमाल से बाखबर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरायत पढ़ रहा था, उसमें मेरे महबूब का नाम आ गया। अब इसने नाम को मोहब्बत से चूमा, उसने चूम भी लिया और मेरे महबूब पे दरूद भी पढ़ दिया। बस उसकी वजह से मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, उसको अपना वली बना लिया। और दूसरी तरफ हदीस पाक में आता है कि एक शख्स था, खाना काबा में तवाफ़ ही करता रहता था, बैठता तो कुरान पाक पढ़ता रहता था, तस्बीह करता रहता था, अल्लाह अल्लाह करता रहता था, सजदे कर करके खाना काबा के उम्रे कर करके तवाफ़ कर करके उसके माथे पे मेहराब भी बन गई थी, टखनों से ऊपर शलवार थी, घनी दाढ़ी थी, सर से गंजा था। यानी कि उसका काम ही सिर्फ खाना काबा में बैठे रहना, कुरान पढ़ते रहना और जिक्र करते रहना, उम्रे करते रहना, तवाफ़ करते रहना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता है और एतराज़ करता है, एतराज़िया जुमले बोलता है कि या रसूल अल्लाह आपने ये माल कीमत सही तकसीम नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आज से आपने तलवार खींची कि मैं इसका सर कलम कर दूँ, इतनी बड़ी बेअदबी गुस्ताखी। नबी पाक ने मना फरमाया। तो नबी पाक ने उस शख्स को कहा कि क्या मैं अमानत में खयानत कर सकता हूँ? सुबह शाम अल्लाह की तरफ से मुझे खबरें आती हैं, मैं तो हर वो काम वही करता हूँ जिस तरह मेरा रब मुझे फरमाता है। उसने इस बात पे भी इतराज़ किया, ऐसे मुंह में लेके फेरा और चल पड़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी नस्ल में उमर ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी इबादतें रियासतें देख कर तुझे अपनी इबादतें नेकी हल्की लगेंगी, लेकिन मेरे दीन में उनका कोई हिस्सा नहीं हो। अब इससे क्या बात समझ आई कि जिसने ज़रा सी भी अल्लाह के महबूब की बेअदबी की, गुस्ताखी की, अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देता। अल्लाह कहता अगर तूने मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ भी बुलंद की, आवाज़ ऊंचा करना कोई गुनाह तो नहीं है, अदब बताया महबूब की बारगाह में, ये बेअदबी है।